नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 के फेसबुक लाइव पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आज ये है कि आरबीआई ने एक फैसला लिया है। जी हाँ, फैसला ये कि 2000 के जो नोट हैं वो अब बंद हो जाएंगे, यानी कि आपको एक तय सीमा दी गई है 30 सितंबर। जी हाँ, 30 सितंबर से पहले पहले आपको जो आपके पास अगर 2000 के नोट हैं आपको उनको वापस करना होगा, क्योंकि इन नोटों को बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो प्रिंटिंग है यहाँ पर 2018 और 19 तब तक ही इन 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई थी और उसके बाद से बंद कर दी गई थी। और ऐसे में घबराने की फिलहाल आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत समय है कि आप इसको वापस करा सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ इस दौरान आरबीआई ने कहा है। और इस फैसले को लेकर क्योंकि लोगों की कई राय यहाँ पर आ रही है, लोग एक बार फिर से यहाँ पर डर रहे हैं कि क्या नोटबंदी तो नहीं होगी, क्योंकि 2016 में जिस तरह से अचानक से एक अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने करा था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो क्या वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल भी कोई नोटबंदी नहीं है, बल्कि बस 2000 का जो नोट है जो अब तक आपको पिंक कलर में दिखता था वो अब बदल जाएगा। और इसको ये भी कंफर्म यहाँ पर किया गया है आरबीआई ने कि कोई नया नोट 2000 का नहीं आने वाला है, बल्कि ये नोट ही खत्म कर दिया जाएगा। 30 सितंबर तक का वक्त है जब तक आप इसे बदलवा सकते हैं। और आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला आरबीआई का सही है? और अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। तो पवन सिंह असवाल ने कहा है कि क्योंकि मंत्री लोगों ने चोर नेता हैं, ना कांग्रेस के दल्ले, इन लोगों ने बहुत पैसा चोरी करके ना भारत ने, वो हमको भी पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद कर दिया उसको। तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने ज़्यादा पैसा छाप के रखा है ना, इसलिए। तो इनका कहना है कि नेताओं ने क्योंकि 2000 के शायद नोट ज़्यादा छाप रखे हैं, इस वजह से अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि उन नोटों को यहाँ पर बंद किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जानकारी दे दे तो बैंक में जाकर आप ये बदलवा सकते हैं, बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि एक दिन में 20,000 यहाँ पर नोट आप बदलवा सकते हैं एक दिन के भीतर। और शायद जो पिछले हमने नोटबंदी में कुछ रूल्स देखे थे 500 और 1000 के नोटों को लेकर, शायद उन्हीं रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया जाए, एक लिमिटेशन तय की जाए ताकि लोग उतने ही पैसों को यहाँ पर एक्सचेंज कर पाए। तो लीगल टेंडर बना है। आपको बता दें कि 1000 रुपये और जो 500 रुपये का था, 2000 रुपये का जो नोट था उसको सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। ये वजह यहाँ पर फिलहाल ये बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2000 रुपये का जो ये नोट है 2016 में लाया गया था और अब ये बदलवाया जा रहा है। और एक बार में ही आप 20,000 का जो पूरे पैसे हैं, 20,000 की जो पैसा है वो आप बदलवा सकते हैं 2000 के नोट अगर आपके पास है। तो एक एक करके लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनकी राय बताएंगे कि आखिरकार लोगों को कैसा लगता है। तो आप जुड़िए और बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर। आरबीआई ने इसको किस लिए लिया होगा, क्यों लिया होगा, और क्या इसको लेकर अब दिक्कतें लोगों को आनी पड़ेंगी, क्योंकि नोटबंदी के समय हमने देखा था कि काफ़ी लाइनें बैंकों में लग गई थी इस दौरान और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। तो क्या वो दिक्कतें फिर से लोगों को फेस करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पर देखना होगा। रोहित वर्मा कहते हैं कि वैसे भी इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई ने अच्छा खासा टाइम दिया है। बिल्कुल, तो 30 सितंबर का हम फिर बता रहे हैं लोगों को, 30 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद नहीं ये बदलेगा। हालांकि ये आगे डेट पोस्टपोन हो जाए इसको लेकर अभी नहीं, लेकिन फिलहाल 30 सितंबर तक का वक्त यहाँ पर आरबीआई ने इसको लेकर दिया है। तो आपको बता दें कि इस दौरान ये कहा जा रहा था कि जब 2000 का नोट आया था, आपको याद होगा, तब ये कहा जा रहा था कि शायद उसमें एक चिप लगी है। और क्योंकि भ्रष्टाचार के बहुत मामले सामने आ रहे हैं और ये नोट इसलिए खास है 2000 का क्योंकि उसमें चिप लगी है और उससे पता चल जाएगा, एक कनेक्शन आएगा कि कहाँ पर कितने नोट यहाँ पर दबाए हैं और कितना काला धन जो है वो किसने कहाँ पर छुपाया है। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि हालांकि इसमें कोई खासकर ऐसा कोई चिप विप नहीं थी, बस एक ये 2000 का नोट, एक बड़ा नोट यहाँ पर आरबीआई की तरफ से लाया गया था। तो लोग हमारे साथ जुड़े और बताएं कि आपको आखिरकार जो आरबीआई का फैसला अब जो आरबीआई ने लिया है 2000 के नोट को लेकर, क्या लगता है आपको। और क्या आपको लगता है कि इससे परेशानी होगी लोगों को चेंज करवाने में, क्योंकि नोटबंदी के टाइम हमने देखा था कि काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए इस लाइव सेशन में और बताइए कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो एक बड़ा फैसला है और आरबीआई ने सीधे तौर पर कहा है कि 2000 रुपये का जो नोट है वो बंद हो जाएगा।
और एक तय सीमा यहाँ पर रखी गई है, लेकिन ये भी बतलाया गया है कि इसकी जगह पर कोई भी नया नोट नहीं आने वाला है। क्या पता लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि अभी तक पिंक कलर का एक 2000 का नोट था, शायद कोई और ब्लू या ग्रीन कलर का कोई ऐसा नोट आएगा 2000 का, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर साफ कर दिया है, बस वो 2000 का जो नोट है उसको यहाँ पर खत्म करना चाहती है। तो प्रदीप द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये होना ही था, पर इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि एक लंबा टाइम दिया गया है और एक तय सीमा भी यहाँ पर दी गई है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। और उम्मीद यही है कि लोग ऐसे सिचुएशन में कोई पैनिक ना करें, क्योंकि एक जब इस तरह का आदेश यहाँ पर दिया जाता है तो आरबीआई ने भी यहाँ पर सोचा समझा होगा कि कितनी सीमा तक हम इस डेट को यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत का यहाँ पर सामना नहीं करना चाहिए। शिवम शर्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बार घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि 2016 में हम देख चुके हैं, उस टाइम हालांकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो इस बार इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी क्योंकि चेंज नहीं कराना है। इसमें पूरा 2000 का नोट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आरबीआई ने ये किया है और लीगल टेंडर, हालांकि कहा जा रहा है कि नोट जो है वो लीगल टेंडर के तौर पर यहाँ पर बना रहेगा। तो लोगों से भी अपील की है कि वो इसको लेकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो 2000 रुपए के नोट को लेकर जो सर्कुलेशन है उसको वापस लिया गया है। सर्कुलेशन ही वजह बताई जा रही है फिलहाल कि 2000 रुपए का नोट जो वापस लेने की वजह है वो सर्कुलेशन ही है, क्योंकि 2018 और 19 तभी इस नोट को जो प्रिंटिंग करना था, इसकी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था और सीमित संख्या में थी। 2016 में आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तभी से इसको प्रिंट करना शुरू किया था और बहुत कम समय तक इस नोटों की जो प्रिंटिंग है उसको किया गया था। तो ऐसे में अब जो सर्कुलेशन है उसके चलते फिलहाल ये फैसला कि 2000 का नोट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आरबीआई ने अपने फैसले में ये बताया है और साथ ही कहा है कि 30 सितंबर तक का आप लोगों के पास वक्त है, बहुत वक्त है, शायद 3 से 4 महीने का वक्त ये होगा आपके लोगों के पास, जब आप अपने 2000 के नोटों को यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। हालांकि आजकल लोग काफ़ी हम देख रहे हैं कि डिजिटल यहाँ पर यूज़ करते हैं। 2000 से 16 हमने देखा कि डिजिटली यहाँ पर पेमेंट करने में लोग अपने आप को काफ़ी सहज महसूस करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं क्योंकि लोग अब कम ही अपने पॉकेट में कैश रख पाते हैं। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज कुमार का कहना है चिप का क्या होगा, चिप निकलकर वापस होगी या चिप सहित। तो इन्होंने एक मजाकिया लहजे में कहा है क्योंकि कहा जाता पहले ही कि 2000 का नोट जो आया है वो चिप है उसके अंदर, और इसी से पता चल जाएगा कि आखिरकार काला धन जो है वो भ्रष्टाचार का वो कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा है कि चिप का क्या होगा, तो ऐसी कोई चिप उसके अंदर नहीं है। अब 2000 का नोट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये भी आरबीआई ने कहा है कि कोई भी नया नोट इसके बदले 2000 का नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिरकार लोगों की क्या राय है, लोग क्या समझते हैं कि क्या ये फैसला सही है और ऐसे टाइम पर लेना, क्या इस फैसले को सही समझा जाए और क्या असल में इसके पीछे की जो वजह सर्कुलेशन के लिए बताई जा रही है, प्रिंटिंग की वजह बताई जा रही है, क्या वही वजह है या फिर से कुछ और, या फिर लोगों को इससे दिक्कतें आने वाली है और लोगों को शायद दिक्कतें ना हो इसके लिए यहाँ पर टाइम रखा गया है। और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि हमने नोटबंदी के समय भी देखा था कि जो एक तय सीमा रखी गई थी उसको आगे बढ़ा दिया गया था ताकि अगर उस टाइम तक लोग नहीं जमा कर पाए किसी वजह से तो एक टाइम पीरियड उन्हें और मिल जाए ताकि रियायत मिल सके और ऐसे में वो अपने पास पड़ा हुए पैसे को यहाँ पर एक्सचेंज करा सके। तो 20,000 फिलहाल जो लिमिट है वो एक दिन की यहाँ पर तय की गई है कि आप एक दिन में 20,000 ही यहाँ पर एक बैंक से 20,000 ही आप अपना एक्सचेंज करा सकते हैं। मनीष झा भी जुड़े हैं और मनीष झा का कहना है कि सही फैसला है, उन्होंने आरबीआई के इस फैसले को फिलहाल सही बताया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और बताइए कि आपका इस पर रिएक्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो क्या सही है क्या गलत। तो दीपक भाटिया जी कहते हैं कि मैडम जी 2000 के रूप में ब्लैक मनी रखने वालों में मचेगा हड़कम। जी हाँ, अगर जिसके पास ज़्यादा 2000 के नोट होंगे तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको दिक्कतें यहाँ पर होंगी। हालांकि आजकल हम खुद देखते हैं, आप हम में से कई लोग जो हैं हम डिजिटली अब पेमेंट करते हैं और यूपीआई से, पेटीएम से, फ़ोनपे से, इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि 50 से 40% लोगों को इसमें दिक्कत आएंगी क्योंकि आजकल हर कोई यहाँ पर कैश कम रखता है और वो
डिजिटली यहाँ पर अपना पेमेंट ज़रूर सहायता महसूस करता है, उससे कि बहुत इजी यहाँ पर रहता है। हालांकि अगर हम गांव के इलाकों में बात करें तो वहाँ पर शायद दिक्कतें हों, क्योंकि वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो मनीष झा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि आपने ये जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये हमारा फर्ज है कि आपको जानकारी दें और बतलाएं कि आखिरकार ये फैसला क्यों आया है, क्योंकि ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप देखते हैं कि काफ़ी भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है इसमें कि 2000 का नोट क्यों बदला गया। क्योंकि जैसे ही खबर ये ब्रेक हुई वैसे ही लोग लगातार बोल रहे हैं कि नोटबंदी हो गई है, अब ये खत्म हो जाएगा, अब हम आगे क्या करेंगे, क्या 2000 के साथ और भी नोट जो अभी आए हैं हाल फिलहाल में 100 के या फिर 500 के, क्या उन नोटों को भी बंद कर जाएगा। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए फर्ज बनता है कि हम सही जानकारी आप तक पहुंचाएं ताकि कोई पैनिक की सिचुएशन यहां पर ना हो। और इसलिए फिलहाल जो आरबीआई ने फैसला लिया है उसके तहत 2000 का नोट बंद हो गया है, सर्कुलेशन इसका वजह बताया जा रहा है। और इस बंद होने के साथ साथ ही एक बहुत बड़ा वक्त यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत अच्छा टाइम है, इसमें बहुत हम इजीली यहाँ पर अगर अपने पैसे को एक्सचेंज कराना चाहे तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर उस पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो याद रखिएगा 30 सितंबर तक का वक्त, क्योंकि उस समय में जब हमने देखा था नोटबंदी थी तो कई महिलाएं अपने घर में छुपाए हुए रखी थी कई पैसों को अपने पतियों से, अपने बच्चों से। तो ऐसे में उस वक्त उन महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि वो आखिरकार अपने पैसे को कहाँ ले जाए, कैसे किससे चेंज कराए। तो ऐसे में अब एक लंबा वक्त है तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से अपने पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं। और ये पूरी जो कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है, पूरा जो ये चीज़ें होने वाली है बहुत ही ईजिली होंगी, क्योंकि हम नोटबंदी से आपने देखा होगा कि इन चीज़ों से बहुत हम सीख गए हैं कि अगर किस चीज़ को एक्सचेंज कराना है, बैंक का कोई वर्क है, तो कितना वो सरल तरीके से आगे यहाँ पर हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग और भी जुड़ें और इसमें कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार आरबीआई का जो ये फैसला है 2000 के नोट को लेकर यहाँ पर आपको कैसा लगता है। क्या ये फैसला सही है? क्या जो ये सर्कुलेशन की बात की जा रही है, क्या यही इसकी वजह है? प्रिंटिंग को लेकर जो बात की जा रही है, क्या यही वजह है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? हालांकि आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि 2018 और 19 में ही इसकी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था 2000 के नोट की। तो ऐसे में जो सर्कुलेशन नहीं है और फिलहाल इस नोट को यहाँ पर बंद करने के लिए जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो लोग हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपको फिलहाल ये फैसला कैसा लगता है जो आरबीआई ने लिया है। तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ 2016 को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं कि 2016 के वक्त को याद कर रहे हैं कि कैसे एकदम रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो और एकदम कहा था कि 500 और 1000 का नोट बंद हो जाएगा। पहले तक तो लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला और हड़कंप मच गया था उन लोगों में जिनके पास कहीं ना कहीं काला धन था कि आखिरकार उस काले धन को अब कहाँ छुपाया जाए, क्योंकि पूरी बैंक में डिटेल्स यहाँ पर जा रही थी कि किसका कितना पैसा है और कितना उसने एक्सचेंज कराया है। तो ऐसे में पूरी जानकारी वहां से मिल रही थी कि कितना भ्रष्टाचार फिलहाल देश में है और कितने ऐसे उद्योगपति, कितने ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने काले धन को छिपा कर रखा है। तो मनीष झा ने फिर से यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान का हालत और खराब हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। पाकिस्तान की हालत को लेकर अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हालात वहां पर पहले से ही खराब है और हालात खराब होने के लिए अब वहां पर शायद कुछ बचा भी नहीं है। तो लगातार आप जुड़िए और बताइए कि 2000 के नोट को लेकर यहाँ पर आपकी क्या राय है। और 2000 के नोट को लेकर एक बात यहाँ पर ये भी हमें याद आती है कि क्योंकि 2000 का नोट काफ़ी बड़ा होता था और अगर आपके पास महज एक 2000 का नोट होता था तो आपको बहुत दिक्कतें होती थी। आप किसी भी दुकान में जाएं या आप किसी कैब वाले को दे, किसी रिक्शे वाले को 2000 का नोट दे, तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर आपको होती थी कि आप उसको एक्सचेंज कैसे कराएं, चेंज कैसे कराएं। तो ऐसे में आपको इधर उधर भटकना पड़ता था, लोगों से पैसे के चेंज मांगने पड़ते थे और बहुत मुश्किल हो जाता था कभी कभी कि आपको वो पैसे भी उसके बदले एक्सचेंज ना मिल पाए। तो ऐसे में शायद एक आसानी लोगों के लिए यहाँ पर ये भी होगी कि अगर 2000 का नोट आपकी जेब में रहेगा ही नहीं तो ऐसे में खुलने की कोई समस्या आने ही वाली नहीं है। तो ये भी इसको एक कहीं ना कहीं हम प्लस के पॉइंट के तौर पे देख सकते हैं कि 2000 का बड़ा नोट नहीं है तो ऐसे में दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे पहले हमने देखा था कि 100 और 500 और 1000 के नोट थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन 2000 का नोट क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा नोट है तो ऐसे में उससे दिक्कतें ज़्यादा हो जाती थी एक्सचेंज कराने को लेकर।
लेकिन फिलहाल फैसला आरबीआई का कि 2000 के नोट को यहां पर बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कोई नया नोट 2000 का बनेगा ही नहीं। और 30 सितंबर तक का वक्त आप लोगों के पास होगा, जब आप 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोट को यहां पर एक्सचेंज करा सकते हैं। बैंक में जाए, पूरी जो प्रक्रिया है वो बेहद ही आसान होने वाली है यहां पर बैंक में। तो ऐसे में कोई भी किसी भी तरह का कोई घबराहट यहाँ पर ना रखिए कि आखिरकार हमारे पास कितना पैसा है और हम इसको कैसे एक्सचेंज कराएंगे। तो ऐसे में पूरी जो प्रक्रिया है उसे बैंक आपका देखेगा और बेहद ही आसानी तरीके से आप अपने इन 2000 के नोटों को यहाँ पर बदलवा सकते हैं। तो फिलहाल यही यहाँ पर हम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं कि जो बड़ी खबर और इसको लेकर जो अब सोशल मीडिया में हम देखेंगे कि काफ़ी भ्रम की स्थिति होगी। जिन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होगी उनको यहाँ पर भड़काया भी जाएगा कि आखिरकार 2000 का नोट क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिकरण है, आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। तो इसको लेकर भ्रम ना फैलाया जाए, इसलिए कोशिश हमारी ये है कि आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ पर दे, ताकि आप लोग आसानी से, बेहद ही आसानी से 2000 के नोटों को यहाँ पर बदला सकें। तो आपकी इस पर राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस फेसबुक लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।